तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा 2 क्वेश्चन। शिक्षक की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है उसके छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। नए संचार माध्यमों के विकास की कक्षा में शिक्षक के दायित्व को बहुत बढ़ा दिया गया है। किसी नई कक्षा में छात्रों के मधुर संबंध स्थापित करने के लिए अध्यापक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? छात्रों के स्नेहपूर्ण व्यवहार करना और छात्रों के अहंकार को ठेस न पहुंचाना। छात्रों के हस्तलिखित को सुधारने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी। यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पूर्व शिक्षण क्षमताओं का पता लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने घर के बच्चों को लगातार कुछ दिनों तक पढ़ाएं और अपनी सफलताओं का आकलन करें। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का धर्म संस्कारों का ज्ञान होता है। विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापक का चयन किया जाना चाहिए। अध्यापक छात्रों के पुस्तकालय के पुस्तक को इशू कराने के लिए प्रेरित करता है उसके अध्ययन को आदतों का विकास के लिए। छात्रों की कक्षा में प्रश्न पूछने का अवसर देने के संबंध में आपकी क्या मत है? प्रश्न आवश्यकतानुसार ही पूछने की अनुमति होनी चाहिए ताकि अकारण समय नष्ट हो। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। एक शिक्षण के लिए विभिन्न दर्शनों का जानकारी जरूरी है। एक सत्य तक पहुंचने के लिए मार्गों की भिन्नता के सत्य को जानने के लिए। शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? इससे अध्यापक के शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो जाता है। बोर्ड परीक्षा में छात्र एक अंक के लिए मरते हैं तथा वह उनके अभिभावक दोनों तनाव को शिकार रहते हैं। इससे बचने का तरीका है ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करना तथा मूल्यांकन प्रणाली के अन्य सुधार। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था एवं लड़कों को दोनों संदर्भ में। हाई स्कूल स्तर पर छात्रों को यौन शिक्षा प्रदान की जाती है अलग विषय के रूप में। पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों एवं बालिकाओं को यौन खेलों के प्रदर्शन की व्याख्या की जाती है एक उत्साहपूर्ण सामान्य व्यवहार जो समझ आने पर अपने आप को ठीक हो जाए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त सभी। एकाकी स्वभाव वाले बालकों के समूह में अंग बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी। एक नव नियुक्त शिक्षक की कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? उत्तर ख। छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशों के आदान प्रदान। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। आधुनिक अनुशासन के मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन का परामर्श। शिक्षा मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर मन व आत्मा का संपूर्ण विकास करता है। महात्मा गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य? संपूर्ण शिक्षा शब्द का नया रूप देना। यह काम शिक्षा से हर स्तर पर होता है। शिक्षा के आप छात्रों के बीच प्रश्न क्यों पूछना चाहेंगे? उपरोक्त सभी। यदि आप छात्र के खाली समय में पढ़ाई संबंधी कोई बात पूछे तो आप उसे समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। कक्षा के अध्यापक द्वारा छात्रों के पूछे गए प्रश्न कैसा होना चाहिए? जिनसे यह आंका जा सके कि बच्चों के पाठ में ठीक से समझ रहे हैं या नहीं। यदि किसी दिन बच्चों के पढ़ने का मन ना हो तो उस दिन उसे किसी भी रोचक क्रियाकलाप में लगा देना चाहिए। यदि छात्र पाठ में रुचि ना ले रहे हो तो अध्यापक को चाहिए कि रुचि पैदा करने के लिए कोई नई रणनीति अपनाए और सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करे। आपके अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? आपको इनमें रुचि। कक्षा शिक्षण के प्रभावशाली सार्थक बनाने का उपाय है शिक्षण के तत्काल बाद छात्रों का उस संबंध में प्रश्न पूछना। यदि कोई छात्र लगातार गृह कार्य नहीं करता है तो वह सुधारने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे? छात्र के माँ बाप का सहयोग लेना चाहेंगे। कि शिक्षक के किस गुण पर छात्र को सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता। शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे? प्रशासन के सहयोग देने के लिए। आपके मतानुसार प्रधानाध्यापक के विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य संतोषजनक ढंग से करते रहना चाहिए। आप आकस्मिक परीक्षा लेना उचित समझते हैं उस छात्रों की योग्यता और उनके ज्ञान का सही अनुमान लगाया जा सके। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक घर पर कौन सी वस्तु होना जरूरी है? पुस्तकालय। अध्यापक के रूप में भी आप छात्रों की निजी समस्याएं सदैव सुनेंगे। आप राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 3 वर्ष की आयु के बाद। मान लीजिए आप इस छात्र की ट्यूशन पढ़ाते हैं वार्षिक परीक्षा में छात्र फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उस पर छात्र को आगे अधिक परिश्रम के साथ पढ़ाएंगे। एक शिक्षक के साथ आप इस स्थान पर रहना शिक्षा करना पसंद करेंगे किसी भी पाठशाला जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण है। कुछ शिक्षक ट्यूशन करते रहते हैं आप ख्याल से इसका क्या कारण है? वे धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप सबसे गंभीर मानेंगे?
पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरी छात्रों का बात करना। शिक्षक के रूप में किसी छात्र के किस व्यवहार का आप गंभीर मानेंगे? पढ़ाई के समय कक्षा के दूसरे छात्रों का बात शुरू करना। कोई भी नया पाठ पढ़ाने के लिए कौन सा उपाय अपनाएंगे? आप उस विषय के बारे में बच्चों को जो ज्ञान है उसकी चर्चा बच्चों के साथ करके उसी के साथ नए विषय की नई जानकारी के बच्चों को प्रदान करना करेंगे। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे? उस छात्र का परीक्षण करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। शिक्षक के रूप में आपके प्रिय छात्र के लिए क्या करेंगे? पढ़ाई की उन्हें समुचित मदद करेंगे। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक? छात्रों के सतत मूल्यांकन। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण में सहमत नहीं है, तो हालात में आप उसके सामने दृष्टिकोण के औचित्य प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा भवन में नकल रोकने के लिए आपको सुझाव है, परीक्षा पद्धति को समुचित सुधार किया जाए। कौन से अध्यापक आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है? जो छात्र के हित चिंतक हो। अध्यापक का कार्य छात्रों की पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करता है। कक्षा शिक्षण की दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान देंगे? वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। संचयी अभिलेख से बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, आपको उत्तर ज्ञात ना हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहिए? छात्रों को बताएंगे कि प्रश्न है, शिक्षक के रूप में आप किस छात्र को किस व्यवहार आप सबसे गंभीर मानेंगे? पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात करना। कोई नया पाठ कक्षा में पढ़ाने के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? उस विषय के बारे में बच्चे को जो भी ज्ञान हो उसकी चर्चा बच्चों के साथ करके उसी के साथ नए विषय की नई जानकारी बच्चों को प्रदान करेंगे। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे? उस छात्र के परीक्षण का पता लगाएंगे और गणित में उसकी क्या दिक्कत है उसके तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक के रूप में आप अपने प्रिय छात्र के लिए क्या करेंगे? पढ़ाई से उन्हें समुचित मदद करेंगे। शिक्षा को स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन करेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण में सहमत नहीं है, तो उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा भवन में नकल रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? परीक्षा पद्धति को समुचित सुधार किया जाएगा। कौन से अध्यापक अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ है? जो छात्र का हित चिंतक है। अध्यापक के कार्य छात्रों की पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करता है। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। संचयी अभिलेख से बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और उसका उत्तर आपको ज्ञात ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? छात्रों को बताएंगे कि उसका प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके उसे आप अगले दिन बताएंगे। गृहकार्य के ढंग से संबंध में आपका क्या विचार है? गृहकार्य छात्रों की क्षमता उनकी योग्यता के अनुसार लाभदायक होता है। कक्षा में दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। जब आपको शिक्षक को अपने विषय के पूर्ण ज्ञात होगा, तभी आप अपने छात्रों को शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। छात्रों को विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसे व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपके दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास। छात्र के खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? खेल के मैदान में बच्चों को ले जाकर खुद खेलना। आज के समाज में शिक्षक के पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। इस कारण से उपरोक्त 3 शिक्षक ट्यूशन करते हैं। शिक्षक आचरण पहले जैसी श्रेष्ठ नहीं है। शिक्षक को अपने कर्तव्य निष्ठापूर्ण पालन नहीं करते। आजकल छात्रों के पढ़ाई की लगन नहीं देखी जाती। इसका कारण है उनके पढ़ाई के लिए समुचित प्रेरणा नहीं मिल पाती। नवोदय विद्यालय ग्रामीण बच्चों के लिए है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र को रुचि उत्पन्न करने की कला? थॉमसन ने। सार्थक परीक्षा के लिए एक विशेषता यह है कि वह योग्य और अयोग्य छात्रों के बीच स्पष्ट अंतर कर सके। कठिन शब्दों को अर्थ समझने के लिए व्यवहारिक ढंग उपरोक्त सभी, उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनका विलोम शब्द बताना, उनके वाक्य में प्रयोग करके बताना। फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने का विचार था कि शिक्षा निजी अनुभव पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा शास्त्री बेंकन तथा जॉन डेवी दोनों का विचार था कि शिक्षक का उद्देश्य बालक को समाज के लिए उपयोगी बनाना। ऋग्वेद में कहा गया कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। शिक्षा संस्कृति में परीक्षण ही नहीं करती वरना उसको समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा के उद्देश्य बालक सर्वोन्मुखी विकास। इस विकास के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आर्थिक विकास। गांधी जी के बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। बेसिक शिक्षा पद्धति इस धारणा पर आधारित थी कि बालक
274 किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा के सार्थक सृजनात्मक क्रिया उपरोक्त सभी: कढ़ाई, रंगसाजी, मिट्टी के खिलौने बनाना। शिक्षा दर्शन बताता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों। इसके विपरीत में शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में शिक्षा कब और कैसे पहलू से है। बच्चों का अपसमायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। बच्चों के असमायोजन और कुंठा को समझने और उनका उपचार करने हेतु शिक्षक को बड़ी सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के अध्यापक को शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण प्रदान होता है। मनोविश्लेषण विचारधारा एक प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को। आप शिक्षा के सब शिक्षक हैं, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। क्या आप अपेक्षा करते हैं कि किसी विशेष अवसर पर उनकी प्रशंसा में 2 शब्द कह दिए जाएं? शिक्षक निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि वह अपने शैक्षिक योग्यता बढ़ा सके। शिक्षण भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से उपरोक्त सभी शिक्षकों का ध्यान केंद्रित होता है। शिक्षकों को पढ़ाई रुचि बन जाती है, छात्रों की भली भांति प्रकार समझ में आता है। शिक्षक चाहता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछकर विषय को भली भांति समझ चले, किंतु छात्र अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं पूछता। ऐसी स्थिति में छात्र के प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वयं के बीच छात्रों के प्रश्न पूछकर इस बात का पता लगाते रहना चाहिए कि पढ़ाया जा रहा है विषय उनकी समझ में आ रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करें। कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में आप अपने छात्रों को पुस्तकालय के प्रयोग का प्रशिक्षण कैसे देना पसंद करेंगे? छात्रों के साथ लेकर पुस्तकालय में जाकर उनका साथ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। शिक्षक को अपने छात्रों को नाम जानना चाहिए। उसका मुख्य लाभ है कि छात्रों के शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। छोटे बच्चों के विषय वस्तु याद करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? बार बार दोहरा कर याद करना। छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय पढ़ाता है तो क्या उसे लाभप्रद मानते हैं? यह प्रथा उबाऊ है। छोटे बच्चों को विद्यालय में दोपहर भोजन व्यवस्था क्यों आवश्यक है? बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल सकता है। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? समय समय पर। छोटे बच्चे ABCD या अ सही हर्षों पढ़ते समय उन्हें कहा जाता है कि उन पुस्तकों अक्षरों के ऊपर उंगली रखकर पढ़ें। इसका कारण है उपरोक्त सभी। उंगली रखते समय ध्यान पुस्तक की ओर रहेगा। वे पुस्तक बने रंगे चित्रों को देखना पसंद करेंगे। उन्हें अक्षरों की आकृति याद आ जाएगी। बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। गाय, बकरी, ऊँट, कुत्ते सभी को 4-4 टांगें होती हैं। 4 टांगे पशु चौपाया कहते हैं। छोटे बच्चों गृह कार्य के संबंध में आपकी क्या राय है? उन्हें गृह कार्य थोड़ी ही देना चाहिए। कक्षा में नया पाठ पढ़ाने के पहले शिक्षक को नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए। किसी छात्र को कक्षा में श्यामपट्ट के प्रश्न हल करने से बुलाना आप क्यों लाभप्रद मानते हैं? उत्तर ख और ग। उससे छात्र के आत्मविश्वास की जागृत होगी। इससे पता लगेगा कि छात्र प्रश्न पूरी तरह से आता है यानी। शिक्षक के रूप में आप क्या समझते हैं? शिक्षकों की आचार संहिता होनी चाहिए। हाँ, शिक्षक के समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ है कि छात्र समय की पाबंदी को शीघ्र ग्रहण करते हैं। शिक्षक के रूप में प्रधानाचार्य किसी छात्र उपयोगी सुविधा की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। प्रधानाध्यापक आपकी बात को ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? प्रधानाध्यापक इस संबंध के बार बार अनुरोध करेंगे। आप बच्चों की जो गृह कार्य देते हैं उसे जांचने के लिए नियमित रूप से करने के लिए क्या लाभ होता है? उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।